हेलो। आज मैं आपके साथ मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मैं जब सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी तो मुझे थर्ड मंथ की जब जो क्वाड्रा मार्कर टेस्ट रहती है वो की थी, तो उसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी दिखाई दी। आई वॉज ऑफ द एज ऑफ 32 प्लस मैंने वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट, और डॉक्टर ने बोला कि दिस माइट बी ड्यू टू द एज फैक्टर, दिस रिस्क। सो जब वो टेस्ट की ट्रिपल मार्कर की, तो आई वॉज़ वेरी अफ्रेड कि आई वॉज पहले तो मुझे लगा येस इट इज़ अ नॉर्मल टेस्ट, बट मुझे नहीं पता था कि क्या होता है ये ट्रिपल मार्कर टेस्ट और इसका आउटकम क्या होता है। तो आई वॉज़ जस्ट नॉर्मली मैंने टेस्ट करवा ली, और जैसे हम रेगुलर रिपोर्ट्स कलेक्ट करते हैं वैसे रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए मैं हॉस्पिटल गई मेरे गायनेक के यहाँ पे। सो व्हेन द जो कंपाउंडर है वहाँ से रिसेप्शनिस्ट जो थे उन्होंने मुझे हैंड ओवर की वो रिपोर्ट, एंड आई जस्ट रेड इट, आई गॉन थ्रू द रिपोर्ट, मैंने वो पढ़ी रिपोर्ट ठीक से। तो उसमें आया कि देर इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो आई वॉज वेरी वेरी स्टन्ड एंड वेरी वेरी अफ्रेड कि अब मैं क्या करूँ, ये क्या दिखा रहा है मेरे इसमें हाई रिस्क, मतलब क्या मेरा बेबी अब नॉर्मल होने वाला है। आई वॉज वेरी अफ्रेड, और मैं वहाँ पे अकेली थी, मेरा हस्बैंड नहीं था, मेरे फैमिली से कोई नहीं था जब मैं वो रिपोर्ट पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। आई इमीजिएटली कॉल्ड माई हस्बैंड कि देखो ऐसे ऐसे आया है, रिपोर्ट में हाई रिस्क दिखा रहा है, आप प्लीज़ आ जाओ यहाँ पे, वी हैव टू टॉक टू द डॉक्टर। तो व्हेन वी मेट द डॉक्टर टोल्ड दैट आपके इसमें हाई रिस्क आया है, आपका एज फैक्टर है, व्हाट डू यू वांट टू डू, यू मे डिसकंटिन्यू योर प्रेगनेंसी। तो आई थॉट कि अब हम क्या करें, बट द अदर वे डॉक्टर गेव अस एन ऑप्शन दैट यू मे गो फॉर द फर्दर टेस्ट कॉल्ड एज एमनियोसेंटेसिस। ओके। तो फिर हमने बहुत डिस्कशन किया, मैंने और दो गायनेक्स जो मेरे कज़िन गायनेक थी, एक गायनेक प्लस अदर गायनेक, आई रिफर 2-3 गायनेक्स फॉर दैट पर्पज़ कि ये क्या 100% ये रिपोर्ट सही रहती है या गलत रहती है। तो they told me that not 100% these reports are correct. There are only very few chance that your child may be abnormal, but if you want to not go through that risk, you may just abort the child. क्योंकि मेरा फर्स्ट चाइल्ड बॉय चाइल्ड था, एंड द एज गैप वो आई थिंक सो आई वॉज प्रेगनेंट आफ्टर ऑलमोस्ट 8.5 years। सो मैंने सोचा कि क्यों मैं रिस्क लूँ, I can abort the baby, but my husband was very fond of the thing and he wanted the child, and so we decided to go further. I was living in a town where the report where we couldn't get the test, and so we went for Pune. We went to Pune and we thought कि वहाँ से जो best जो डॉक्टर होंगे, we took the suggestions from consultations from 2-3 gynecs. हमने बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया इस फील्ड से, and then finally we decided to do the tests in Pune at a good reputed hospital. तो आई वॉज जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। तो एमनियोसेंटेसिस की जो टेस्ट थी उसके लिए हम सुबह ही पुणे के लिए निकल गए, मैं और मेरे हस्बैंड। वी केप्ट अप चाइल्ड एट विद अस। तो हमने उसको घर पे ही रखा था, वो नहीं आया। थैंक गॉड ही वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग उस टाइम कि येस मम्मी पापा को जाना है कुछ मेडिकल रीजन्स के वजह से, एंड सो ही वॉज वेरी सपोर्टिव, द फैमिली हैड सपोर्टेड अस। तो हम दोनों बहुत टेंशन में थे, तो हम गए वो टेस्ट करने के लिए। मैनी अ टाइम्स पीपल वेर जस्ट मेकिंग अफ्रेड कि वो टेस्ट में इंजेक्शन लगवाना पड़ता है स्टमक में, तो नीडल जाती है, देर मे बी चांसेस ऑफ बीइंग मिसकैरेजेस ऑल्सो, बट द चांस वॉज ओनली 1%। तो वहाँ की जो गायनेक थे तो उन्होंने मुझे बहुत एश्योरेंस दिया कि नहीं कुछ नहीं होगा। तो शी डिड द स्कैनिंग। एक्चुअली एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन दैट कि वो जो हमारे उस टाइम पे पानी रहता है प्लेसेंटे में से, जो वाटर रहता है वो पानी निकालते हैं वो, एंड दे जस्ट डू सम टेस्ट ऑन दैट वाटर। They do the sonography properly with high defined machines, sonography machines, and then they do it very carefully. This is a very risky process. The doctors, hats off to the doctors who are taking this risk of amniocentesis. Yeah, usually obviously we are paying them a high amount of fee. तो मुझे भी फीस के इसमें बोलूँ तो मुझे 25 अराउंड 25,000 लगे थे ये पूरे टेस्ट के लिए।
So they even told me that you may go for further test of genetics test and all. But my husband told no, we have to do only this much. And अब जितना डीप जाओगे इस चीज़ में, you will be more anxious and more tension आ जाएगा. तो the basic test is of amniocentesis, that is of the water in the placenta. We did that test. उसके रिपोर्ट्स, 2 रिपोर्ट्स आते हैं. एक तो फिशर टेस्ट रहती है और दूसरा जो क्रोमोसोम्स मैच होते हैं या नहीं. एक्चुअली देर आर 23 और 21 क्रोमोसोम समथिंग दैट की क्रोमोसोम सेम नहीं होने चाहिए. So then do the test of every chromosomes, and after almost 10 days हमारे जो रिपोर्ट्स है, फिशर टेस्ट हमारी पहले आई एंड क्रोमोसोम्स की बाद में आई. सो वी वर जस्ट वो भी ऑनलाइन आने वाली थी क्योंकि वी आर फ्रॉम द अनदर टाउन एंड वी हैड गॉन टू पुणे स्पेशली फॉर डूइंग दैट टेस्ट बिकॉज द फैसिलिटी वॉज नॉट अवेलेबल इन आवर टाउन. सो हमने जब वहाँ पे टेस्ट किया तो वहाँ से आए एंड दे टोल्ड मी टू टेक रेस्ट ओवर देयर फॉर एन आवर. फिर हम हमारे टाउन आए. फिर वहाँ उन्होंने कहा कि आप एटलीस्ट 2 days आपका केयर लो, डू बेड रेस्ट, टेक केयर. बट आई डिडंट डू बेड रेस्ट फॉर 2 days. आई डिड इट फॉर ओनली द डे व्हेन द टेस्ट हैपन एंड एक और दिन कर लिया थोड़ा रेस्ट. सो आई वॉज एक्टिव ऑल थ्रू द प्रेगनेंसी. जब वो टेस्ट के रिपोर्ट्स आए, मतलब हमारा दिल ऐसे धड़क रहे था. वी वर ऑन जस्ट कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा. एंड मैं तो टेस्ट का जो रिपोर्ट्स आए वो लेने के लिए भी मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मैं नहीं देखूँगी, आई एम नॉट लकी इन दैट वे. सो प्लीज़ डू इट बाय योरसेल्फ. आप ही जाके देखो क्या है क्या नहीं. एंड ही टोल्ड मी दैट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड. उसके साथ साथ बीइंग अ जैन आई टुक द गर्भ संस्कार साधना ऑफ श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, दैट इज़ अरहम गर्भ संस्कार. उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो मैंने डाल रखा है यूट्यूब चैनल पे कि हाउ कैन यू डू दैट गर्भ संस्कार साधना, बी पॉजिटिव. इवन फिर मैंने जो 5th month की मेरी जो सोनोग्राफी थी, एनिमल टेस्ट, माई डॉक्टर टोल्ड मी यू हैव डिड एमनियोसेंटेसिस एंड ऑल, यो आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल है एंड नाउ यू हैव टू जस्ट बिलीव इन गॉड कि ये सब कुछ अच्छा होगा. बी पॉजिटिव आपने ये सोचना ही नहीं कि कुछ प्रॉब्लम होगा. द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, ही टोल्ड मी हाउ यू हैव टू बी पॉजिटिव. So this is what the amniocentesis is, that ki and today my child is of 2 years and he is very active. He is very active. मतलब मेरे फर्स्ट चाइल्ड से ज़्यादा ये एक्टिव है. ही इज़ हैविंग नो प्रॉब्लम. ही स्पीक्स एवरी वर्ड एंड एवरी वर्ड. जो बच्चे नॉर्मल जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं था और जिनको सब कुछ प्रेगनेंसी स्मूथ थी, वो बच्चे वो नहीं बोल पाते इतना मेरा बेटा बोलता है. एंड आई थैंक गॉड, थैंक यूनिवर्स फॉर गिविंग मी. हाँ, उस वक्त उतना टेंशन रहा मुझको. बर्थ होते होते जब मेरे डिलीवरी मेरी सीज़ेरियन था तो मैंने डॉक्टर को, मुझे नए सब बोल रहे थे यस वी वांट अ गर्ल चाइल्ड वी वांट, मेरा वो नहीं था. मैंने बोला डॉक्टर मेरा बच्चा कैसा दिखता है ये मुझे दिखाओ. आई डोंट वांट टू नो द जेंडर. आई डोंट वो ठीक है ना, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल विद हिम. दैट वाज ओनली क्वेश्चन आई हैड व्हेन आई हैड डिलीवर्ड. सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि एवरीथिंग वॉज नॉर्मल. दैट वॉज द टेंशन फॉर मी. और मेरी डिलीवरी का भी एक्सपीरियंस बहुत ही हैपनिंग था. तो आई विल बी शेयरिंग माई वीडियो विद यू रिगार्डिंग दैट ऑल्सो. So I'll tell you that be positive. Positivity has its own power. This video I'm sharing for the ladies who have the question in mind कि amniocentesis क्या रहता है, उसके रिपोर्ट्स हमेशा कैसे रहते हैं, ट्रिपल मार्कर टेस्ट क्या रहता है. कि ट्रिपल मार्कर टेस्ट की जो रिजल्ट्स होते हैं वो 100% सही नहीं हो सकते. देयर इज़ नॉट श्योरिटी दैट योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी एबनॉर्मल. सो बी पॉजिटिव ऑल थ्रू द वे ऑफ योर प्रेगनेंसी. बाय बाय फॉर नाउ.